हेलो दोस्तों, आपको पाकिस्तान ओडीआई स्क्वाड का सिनेरियो बेस्ड मैच के हवाले से ताज़ा तरीन मनाजिर दिखा रहे हैं। और 9 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जिनके दरमियान ये सिनेरियो मैच खेला जा रहा है इस वक्त। और आकिफ जावेद इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं और पहला गेंद बड़ा ख़तरनाक करवाया था आकिफ जावेद ने, और इमामुल हक को वो बॉल समझ नहीं आया और बड़ी बुरी तरह बीट हुए थे इस गेंद पर। देखते हैं क्या करते हैं। और एक दफ़ा फिर बीट हुए हैं, काफ़ी बाउंस मिल रहा है आकिफ जावेद को, और ये नो बॉल भी कर दिया है इन्होंने, तो फ्री हिट मिली है इमामुल हक को। अब देखते हैं कि फ्री हिट के ऊपर किस तरह की शॉट मारते हैं इमामुल हक। इमामुल हक की अगर हम बात करें तो काफ़ी परफॉर्म करके वापस आए हैं पाकिस्तान टीम में। चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर इनको मौका मिला है, तो लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ ज़्यादा रन्स नहीं कर सके थे। तो न्यूजीलैंड के अंदर टफ कंडीशंस होंगी और उसमें पता चलेगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। एक दफ़ा फिर बीट हुए हैं, 3 बॉल्स लगातार इमामुल हक इसी जगह पर बीट हो चुके हैं और आकिफ जावेद को काफ़ी बाउंस मिल रहा है इस विकेट से। हालांकि ये फ्री हिट था, लेकिन फ्री हिट को इमामुल हक सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके और तीनों दफ़ा कट मारने की कोशिश की थी इन्होंने और तीनों दफ़ा ही बीट हुए हैं। इस गेंद पर देखते हैं कि क्या करते हैं। आकिफ जावेद आए हैं और एक दफ़ा फिर बीट। इधर हम बैठकर एंजॉय कर रहे हैं आकिफ जावेद की बॉलिंग को। अगर इसी तरह की बॉलिंग न्यूजीलैंड के अंदर भी इन्होंने की तो यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। और हमारे साथ यहाँ पर मुर्तज़ा साहब भी मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब बताएं ज़रा, कैसा देख रहे हैं ये सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच? ये कोई भी प्रैक्टिस मैच होता है वो जो क्रिकेटर्स के लिए, खासकर खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन होता है। लेकिन ये कि दौरा न्यूजीलैंड से पहले इन विकेटों पे बॉलिंग करके जब ये जाएंगे फास्ट बॉलर तो वहाँ पे इफेक्टिव हो सकते हैं। आकिफ जावेद की बॉलिंग की ज़रा बात करें आप, कि अभी तक 4 गेंदें इन्होंने की हैं। अच्छा, 4 की 4 बड़ी ज़बरदस्त ऑफ साइड से निकली हैं। अच्छा, कल से आप आकिफ जावेद को देख रहे होंगे कि नेट में भी बॉलिंग कर रहे हैं। इनके एक तो हाइट है और हाई एम जंप है। जब हाइट से आपको इतना ऊपर से जंप करते हैं ऑटोमेटिकली आपको बाउंस मिलता है, और जब बाउंस मिलता है तो फिर वो खेलना बैट्समैन के लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो इसलिए मुझे जो आकिफ जावेद वैसे भी बड़ा पसंद है। आपको याद होगा गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान के जो साबिक हेड कोच थे, तो उन्होंने चैंपियंस कप वनडे हुआ था तो एक ही फास्ट बॉलर की तारीफ की थी, वो आकिफ जावेद है। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान में अभी जो उभरता हुआ स्टार या फास्ट बॉलर आप कह सकते हैं तो वो आकिफ जावेद है। तो इनकी तारीफ जो इंटरनेशनल जो खुद जिनकी और आपकी बात काफ़ी हद तक सही भी साबित कर रहे हैं आकिफ जावेद, क्योंकि 5 गेंदें करा दी हैं इन्होंने और इमामुल हक से अभी तक गेंद नहीं टच हुआ बल्ले पे। तो आप ये उस बॉलर का कैलिबर चेक करें, या शायद विकेट का कमाल है या बॉलिंग ही वो अच्छी कर रहे हैं। नहीं, पहले नसीम शाह ने भी ओवर किया इसी एंड से तो उन्हें चौका भी लगा तो उनका बाउंस नहीं हो रहा। इनका सबसे अच्छी बात है कि बाउंस होता है, हाई एम एक्शन है, लंबा कद है और ऊपर से जब इनका लंबा जंप है उस वजह से इनको ऑटोमेटिकली बाउंस मिलता है। आपको मैगरा का याद होगा, तो लंबी हाइट थी, हाई एम जंप था, एक्शन था, ऊपर से जब वो बॉल मारते थे तो बॉल को बाउंस मिलता था। तो इसलिए आकिफ जावेद जो है वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट शायद आपको याद होगा, जिसमें इन्होंने जब बॉलिंग की थी डेड विकेटों पे, फैसलाबाद की डेड विकेटों पे जब बॉलिंग की थी तो इनका बॉल तब भी बाउंस हो रहा था। इवन के तब तो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नामी गिरामी स्टार्स हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अच्छा, मोहम्मद रिजवान, यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ मैं। मोहम्मद रिजवान अभी आकिफ जावेद के बारे में ये स्लिप के अंदर फ़हीम अशरफ से बात कर रहे थे। अब नसीम शाह आए हैं जी दोबारा, और नसीम शाह का बॉल अगर आप कंपेयर करें आकिफ जावेद से
तो उस तरह का बाउंस नहीं मिल रहा है इनको जिस तरह के आकिफ जावेद को मिल रहा है। अच्छा, इनके दोनों का डिफरेंट हालांकि है। दोनों एक ही एंड से बॉल कर रहे हैं। नहीं नहीं, दोनों का डिफरेंट है। अब देखो कि आकिफ जावेद की जो हाइट है ना, वो 6 फीट से ऊपर है, बिल्कुल। और नसीम शाह की जो हाइट है वो हाइटेड नहीं है, छोटी हाइट है, और ऊपर से इनका जंप भी ऊंचा नहीं है। हाई हम एक्शन ज़रूर है लेकिन जंप ऊंचा नहीं है जिस तरह आकिफ जावेद का है। जब आपका जंप भी ऊंचा होगा और आपकी हाइट भी ज़्यादा होगी, ऊपर से जब जितना ऊपर से बॉल आएगा उतना ज़्यादा आपको बाउंस मिलेगा। और जिसकी हाइट छोटी है और उसका जंप भी बहुत बड़ा नहीं, ऊंचा नहीं है, तो उसको बाउंस मिलने के लिए ना बाउंस कम मिलता है। तो इमरान खान का कहा जाता था कि बड़ा हाई एम एक्शन है तो वो जंप बहुत अच्छा है, तो इस वजह से उनको भी बाउंस मिलता था। तो ये तो है कि आपको अपनी अपने जंप की वजह से, एक्शन की वजह से, हाइट की वजह से कुछ चीज़ें फ़ायदा देती हैं, और एडवांटेज होता है कुछ चीज़ें फ़ायदा देती हैं, कुछ नुकसान और होता है। ख़ास तौर पर यासिर अरफात का आपको याद होगा कि छोटी हाइट थी तो उनका बॉल नीचे रहता था। स्किड करता था बॉल। हाँ, नीचे रहता था क्योंकि हाइट नहीं थी, जंप बड़ा नहीं था, तो उस वजह से बॉल बाउंस नहीं होता था। नसीम शाह एक दफ़ा फिर आए हैं जी बॉलिंग करने के लिए, और ये वेल बॉल। फिर ऑफ साइड पर बीट हुए हैं असद शफीक, अब्दुल्ला शफीक सॉरी, अब्दुल्ला शफीक की अभी भी मुझे वही कमज़ोरी नज़र आ रही है, ऑफ साइड के ऊपर वीक नज़र आ रहे हैं। उसी तरह ही अपनी ऑफ स्टम्प के ऊपर खेलने की कोशिश करते हैं और बीट हो रहे हैं। अगर इसी तरह कंटिन्यूसली इनको बॉलिंग यहाँ पे होती रही तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के अंदर ये जल्दी आउट हो जाएंगे। क्यों मुर्तज़ा साहब, ये आपको तो क्या लगता मैं है? मुझे नहीं ऐसी चीज़ें लगती कि वो आउट जल्दी हो जाएंगे या स्कोर करेंगे, क्योंकि ये तो दिन के ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम इंसान के बल्ले में बड़ा अच्छा बॉल आता है, चाहे वो बाउंस भी ज़्यादा हो रहा हो, तो इंसान लकी होता है उस दिन वो रन्स करता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके जाते बहुत अच्छी शॉट्स भी लगते हैं लेकिन आप अनलकी होते हैं, आपका इनसाइड है जो कि विकेटों को लग जाता है। जी तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अच्छा खेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो खेलते हैं, आज भी शाहिद अफरीदी ने एक बात कही है कि मोहम्मद यूसुफ जो लड़कों को सिखा रहे हैं जैसे अंडर 14 के लड़कों को सिखाया जाता है। तो जो पाकिस्तान उन्होंने कहा, ये शाहिद अफरीदी की बात कह रहा हूँ, जी मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि शायद कि अगर इस लेवल पे आके लड़कों को सिखाने की ज़रूरत है तो वो पाकिस्तान नहीं खेलना चाहिए। तो इस लेवल पे आके लड़कों लेकिन को सिखाने, बदकिस्मती से हमारे प्लेयर यहीं पे आके सीखते हैं। नहीं ये होता है कि हमारी कंडीशंस का डिफरेंस है, माइंडसेट का डिफरेंस है, प्रेशर बर्दाश्त करने का डिफरेंस है, बस। इसके अलावा अगर आप कहें ना कि उसमें एबिलिटी नहीं है तो ये गलत होगा। तो सारे कोचेस, हर बंदा कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। हाँ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कर सकता है, ये हमारे कोचेस की और जिम्मेदारी हम है। भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जो है वो अपनी गलतियों से सीखें और बड़े लेवल पर जाकर, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर परफॉर्म करें। और लेकिन बदकिस्मती से जब भी हमारे प्लेयर जाते हैं परफॉर्म नहीं कर पाते, और अब तो न्यूजीलैंड का टूर भी मुश्किल है, और अब इनके पास ये भी जवाज़ होगा कि न्यूजीलैंड के अंदर कंडीशन फेमिलियर नहीं थी बैटिंग के लिए, तो इस वजह से हमसे स्कोर नहीं हुआ। तो जी ये आपने एक मैचअप देखा है, अब्दुल्ला शफीक वर्सेस नसीम शाह और आकिफ जावेद वर्सेस इमामुल हक। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। आप डग आउट 360 देखते रहें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।